हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 17 आइजैक न्यूटन। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला बुक चैप्टर 17 आइजैक न्यूटन। ओपन कर लिया? ओके। तो आज मैं आपको सुप्रसिद्ध, इतिहास में अमर और ज्वलंत उदाहरण वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के बारे में चर्चा करती हूँ। एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा मानव अपने परिश्रम, सद्गुणों व दृढ़ संकल्प के द्वारा इतिहास में अमर हो सकता है। इसके ज्वलंत उदाहरण थे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन। तो बच्चों, आपको विज्ञान विषय के द्वारा यह ज्ञात हो गया होगा कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, विज्ञान विषय के द्वारा आपको यह पता चल गया होगा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी के पास एक शक्ति है, पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। इस शक्ति का नाम क्या है? इस शक्ति को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपको यह ज्ञात है कि इस शक्ति की खोज सबसे पहले किसने की थी? क्या आपको पता है कि इस शक्ति की मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सबसे पहले किसने की थी? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो कि उस वैज्ञानिक का नाम था जिसने इस शक्ति का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण का बल का खोज किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार दिया गया। सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था, उसके बारे में पता लगाया था, उसकी जानकारी प्राप्त की थी, जिसके आधार पर उन्हें वैज्ञानिक का आधार जिससे दिया गया था। न्यूटन ने और भी कई खोजें की थी, केवल गुरुत्वाकर्षण बल का ही नहीं, बल्कि उन्होंने और कई चीजों का खोज की थी। जैसे उसने प्रकाश की गति को मापा था, न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा था, नक्षत्रों की जानकारी दी और गणित की समस्या भी सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। आज का जो विज्ञान है वह आइजैक न्यूटन की ही खोजों पर खड़ा है, उनके ही सूत्र पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। विज्ञान के अधिकतर नियम जो है वह आइजैक न्यूटन के ही बनाए हुए नियम हैं। विज्ञान जगत न्यूटन का सदैव ऋणी रहेगा। वास्तव में वे विज्ञान जगत के पिता हैं। वास्तव में अगर माना जाए तो आइजैक न्यूटन जो थे वह विज्ञान जगत के पिता हैं, नींव रखने वाले वही हैं। न्यूटन का बचपन बहुत ही दुखद था। उसके पैदा होने की पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आइजैक न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। घर में केवल न्यूटन था और उसकी माँ थी। माँ किसी तरह से घर चलाती थी। पिता के न रहने के बाद न्यूटन की माँ किसी तरह से घर चलाती थी। उसकी माँ दिन भर खेत में काम करती थी, दिन भर खेती का काम करती थी, तब जाकर घर का खर्चा किसी तरह से चलता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्यूटन की माँ ने एक पादरी से दोबारा शादी कर ली। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्यूटन की माँ ने एक पादरी से दोबारा शादी कर ली। तब से
पादरी पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उस दिन से न्यूटन के जो दूसरे पिता थे, पादरी पिता थे, वो न्यूटन के पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली थी। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे और संकोची थे। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे और संकोची थे। बोलते कम थे और सोचते ज्यादा थे। न्यूटन बोलते कम थे और सोचते ज्यादा थे। खेल कूद में उनकी रुचि कम थी। खेल कूद में, बाहर की दुनिया में उनकी रुचि बहुत कम थी। वो बोलते कम थे लेकिन सोचते ज्यादा थे। हथौड़ी लेकर के, हथौड़ी लोहे, हथौड़ी होती है लोहे का ईंट जो सामान को पीटा जाता है, सामान को किला ठोकने का काम करते, उसे कहते हैं हथौड़ी। लोहे का बना हुआ होता है। हथौड़ी लेकर काम करते। मिट्टी के खिलौने, हथौड़ी लेकर के वो काम करते थे और मिट्टी के खिलौने बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना, प्रयोग करना तथा नए ढंग से काम करना उन्हें अच्छा लगता था। हथौड़ी लेकर के ठोकना, बनाना, नए उल्टी सीधी चीजें बनाना और नए नए प्रयोग करना, नए ढंग से, नए तरीके से, ढंग मीन्स तरीका, नए तरीके से काम करना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने 6 साल की उम्र में स्कूल जाना आरंभ किया था। 6 साल की उम्र में वह स्कूल जाना शुरू किए थे। एक दिन की घटना है। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला छात्र न्यूटन से झगड़ पड़ा। जिस स्कूल में पढ़ते थे, उनकी क्लास में, उनकी कक्षा में जो बच्चा प्रथम आता था, फर्स्ट आता था, जिसका पहला स्थान आता था, उस लड़के से उनकी न्यूटन की लड़ाई हो गई, झगड़ पड़ी। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उससे पीछे नहीं रहना है। उसी दिन से उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अब इससे पीछे नहीं रहना है, हमें इनसे आगे निकलना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसी दिन से न्यूटन मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसके बाद सदा कक्षा में आगे आने की होड़ में लगे रहते थे। उसके बाद से न्यूटन सदैव, हमेशा कक्षा में प्रथम आने की होड़ में लगे रहते थे, कंपटीशन में लगे रहते थे कि मैं प्रथम आऊं, और लगे रहते थे और वह प्रथम आने भी लगे, फर्स्ट आने भी लगे। इस घटना के पहले न्यूटन पढ़ाई में कमजोर थे। झगड़ने से पहले जो क्लास में, जो कक्षा में उनके बच्चे, जो लड़का फर्स्ट आता था, प्रथम आता था, उससे झगड़ने से पहले वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे। लेकिन जिस दिन से उन्होंने लड़ाई के बाद, झगड़ने के बाद दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब हमें इनसे पीछे नहीं रहना है, उसके बाद से वह भी कक्षा में प्रथम आने लगे। इस घटना के पहले न्यूटन पढ़ाई में कमजोर थे। यह माना जाता है कि अगर मन में लगन और उत्साह है तो कुछ भी असंभव नहीं है। मन में अगर लगन और उत्साह है तो कुछ भी असंभव नहीं है। अकेले में बैठकर वह नई नई बातें सोचते, प्रयोग करते और कुछ नया कर दिखाने की लालसा उनके मन में बढ़ती जाती थी। हमेशा कुछ नया करने की लालसा उनके मन में बढ़ती जाती थी। अकेले में बैठे रहते थे, नई नई बातें सोचते रहते थे और फिर उस पर प्रयोग, कुछ नया प्रयोग करते रहते थे। करके दिखाने की उनकी लालसा जो थी वह बढ़ती जाती थी। ईश्वर की कुछ अलग ही लीला थी, लेकिन भगवान की कुछ अलग ही लीला थी। वो कुछ और ही चाहते थे। अपनी लगन और धुन के साथ न्यूटन आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए थे। उनके सामने पढ़ाई और परिश्रम के अलावा और कोई काम नहीं था। पढ़ाई और मेहनत के अलावा उनके जीवन में और कोई काम था ही नहीं। अचानक 10 साल की आयु में जब न्यूटन 10 साल के हुए तो उनके जो दूसरे पिता, जो उनकी माँ ने दूसरे पादरी से दूसरी शादी की थी, उनका भी देहांत हो गया।
उनका जीवन फिर से दुखद बन गया। फिर से न्यूटन का जीवन दुख से भर गया। माँ और वह फिर से खेती करने लगे। न्यूटन और उनकी माँ फिर से खेती, दिन भर खेत में काम करने लगे। उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ने का लगन फिर से नहीं टूटी थी। उन्हें पढ़ाई अपनी, जब उनके दूसरे पिता का भी देहांत हो गया तो दिन भर माँ और न्यूटन दोनों मिलकर खेती का काम करने लगे, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन पढ़ने का लगन फिर भी नहीं छूटा। न्यूटन के अब पढ़ने का लगन फिर भी कम नहीं हुआ, नहीं टूटे। सप्ताह में एक दिन वे काम से बाहर जाना पड़ता था उन्हें। सप्ताह में एक दिन उन्हें काम से बाहर जाना पड़ता था। इसी बहाने से वे अपनी माँ की सहेली के घर पर पहुंच जाते थे। काम के लिए जब उन्हें बाहर जाना पड़ता था तो उसी बहाने से न्यूटन अपनी माँ की सहेली के घर पर पहुंच जाते थे। अलमारी से किताबें निकालकर पढ़ने लगते थे और अलमारी से किताबें, अपनी माँ की सहेली की अलमारी से किताबें निकाल करके वह पढ़ने लगते थे। न्यूटन के मामा ने उनकी पढ़ने की लगन देखी। जब न्यूटन के मामा ने न्यूटन की पढ़ने की लगन देखी और उससे प्रभावित होकर के उन्होंने उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन के पढ़ने की लगन को देख करके न्यूटन के मामा ने न्यूटन को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन फिर से पढ़ाई में जुट गए। फिर से न्यूटन पढ़ाई में जुट गए और वह घर पर ही पढ़ने लगे। कुछ समय बाद वह दोबारा स्कूल जाने लगे, घर पर ही पढ़ने लगे। उसके बाद कुछ समय के बाद वह फिर से दोबारा स्कूल जाने लगे। एक दिन की बात है, न्यूटन अपने सेब के बागीचे में, एक दिन की बात है कि न्यूटन अपने सेब के बागीचे में बैठे थे। अचानक पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक पेड़ पर से एक सेब नीचे गिरा। न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा? उनके दिमाग में यह बात घूमती रहती थी और वह एकांत में इसका चिंतन करने लगे। एकांत में बैठ करके न्यूटन इसका चिंतन करने लगे कि सेब ऊपर से क्यों गिरा, कैसे गिरा। अंत में वह निष्कर्ष पर पहुंच गए। अंत में वह निष्कर्ष पर पहुंच ही गए। उन्होंने बताया, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। जिसके कारण पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रयोग किए और विज्ञान जगत को नई राह दिखाई। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रयोग किए और विज्ञान जगत को नई राहें दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चक्की बनाई। जब न्यूटन 12 साल के थे तो 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चक्की बनाई। फिर उन्होंने एक घड़ी बनाई। उसके बाद उन्होंने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी, जो घड़ी पानी से चलती थी। इस मशीन में एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी गिरता था। जब उन्होंने चक्की, पहले तो 12 साल की उम्र में उन्होंने चक्की बनाई, उसके बाद उन्होंने एक घड़ी बनाई। वह घड़ी जो पानी से चलती थी। इस मशीन में एक पानी एक बर्तन में गिरता था, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थी, इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी सही समय देती थी। पानी से चलने वाली घड़ी जो थी, जो न्यूटन ने बनाया था, वह घड़ी सही समय देती थी। एक न्यूटन ने विचित्र प्रकार की एक पतंग बनाई। उसके बाद न्यूटन ने एक विचित्र प्रकार की पतंग बनाई, कुछ कैंडल बनाए, उसमें कुछ कैंडल बनाए। उसके बाद उसमें रोशनी जला दी और उसी पतंग से बांधकर उड़ाया। एक विचित्र तरह के, विचित्र मीन्स होता है अजीब, अजीब तरह के पतंग बनाए, कुछ कैंडल बनाए, उसमें रोशनी जला दी, कैंडल को जला दिया और फिर उसे पतंग से बांधकर उड़ा दी। अब विज्ञान जगत में न्यूटन की धूम मच गई।
एक पतंग में कैंडल को जलते हुए रोशनी को देख करके विज्ञान जगत में, संसार में न्यूटन की धूम मच गई। वह बचपन से ही धुन के पक्के थे, जो कहते थे वो करते थे, जिस काम में लग जाते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। उनकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। न्यूटन के बचपन की आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने कई आविष्कार किए। न्यूटन ने गणित के लिए बहुत काम किया और कई नए सूत्र भी खोजे। न्यूटन ने गणित के लिए बहुत काम किया और कई नए सूत्र भी खोजे, विज्ञान की गुत्थियों को सुलझाई और गणित को संवारा। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा के लिए, हमेशा के लिए अमर हो गया। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा आइजैक न्यूटन ने किस तरह से एक गरीब परिवार में भी रहकर अपनी लगन और परिश्रम से, दृढ़ संकल्प और सद्गुणों के द्वारा किस तरह से संसार में वे अमर हो गए। तो बच्चों, कोई भी काम अगर हम मन से करते हैं, लगन से करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी करना कठिन नहीं है। हाँ तो बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर 17 आइजैक न्यूटन। इसे पढ़ना, नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।